वीडियो नंबर 7.2 और लास्ट वीडियो में ही मैंने क्लियर कर दिया था कि अब हम क्या करने वाले हैं। एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टडी द 4 थिंग्स: सॉलिड कंडक्टर, हॉलो नॉन कंडक्टर। हॉलो नॉन कंडक्टर, ये जो हॉलो वाले हैं ना, ये जो हॉलो वाला केस है ना, इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हॉलो वाले को हम शेल भी बोलते हैं। व्हाट वी कॉल देम, वी कैन कॉल देम शेल। इसको आप शेल भी बोल सकते हो हॉलो को, चाहे वो कंडक्टर हो या नॉन कंडक्टर हो। वो लिखेगा कि इंसुलेटिंग शेल है या कंडक्टिंग शेल है। अब करना क्या है, आपने कैलकुलेशन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है और उसका ग्राफ भी बनाना है। उसका ग्राफ भी बनाना है आपको, ये आपका काम है। मैं पोटेंशियल इसमें नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट वीडियो 7.3 दूंगा आपको, तो उसमें हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। या इसी को 7.2.1 कर दो आप, ठीक है, 7.2.1 और वो 7.2.2 कर दूंगा मैं, ठीक है। तो इस तरह से कर देना। तो ये आपके 2 वीडियोज़ हैं, एक्चुअली एक में बहुत लंबा पड़ रहा है ये। अब देखो क्या करने वाले हैं, देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट करना है। ये क्या है, ये तीनों चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन है। लास्ट टाइम मैंने रिप्रेजेंटेशंस आपको बताई हैं। वीडियो नंबर 7.1 में ये क्लियर किया मैंने कि किन 4 चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। उनमें से 3 बिल्कुल सेम हैं। सॉलिड कंडक्टर हो, हॉलो कंडक्टर हो, दोनों में चार्ज कहाँ है। मैं तो चार्ज में इंटरेस्टेड हूँ ना, मैं मास में तो इंटरेस्टेड हूँ नहीं इस चैप्टर में। हॉलो कंडक्टर हो या सॉलिड कंडक्टर हो, दोनों केसेस में चार्ज लाइज ऑन द सरफेस ओनली। एंड इवन इन केस ऑफ द हॉलो नॉन कंडक्टर, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पे। तो तीनों केसेस में चार्ज कहाँ है, सरफेस के ऊपर, अंदर है ही नहीं। तो इसलिए ये तीनों केसेस एक ही कैटेगरी में आते हैं। अब जब एक ही कैटेगरी में आए तो इनकी जो एक्सप्लेनेशन होगी, इनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन होगी, उसमें हम इस तरह से दिखा दिया। हम चार्ज पे फोकस करो। अब ये हॉलो है, क्या है, न कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है, हमें क्या लेना देना। हमारे लिए चार्ज कहाँ पे लाई कर रहा है, इसके सरफेस के ऊपर, दैट्स इट। अगर चार्ज सरफेस के ऊपर हो, वो कब होता है, वो लिख दिया मैंने कहाँ कहाँ होता है। वो होता है, ये नोटेशन भी आप यूज़ कर सकते हो इसके लिए, वो होता है सॉलिड कंडक्टर में, हॉलो कंडक्टर में, हॉलो नॉन कंडक्टर में। इन तीनों केसेस में होता है और तीनों की रिप्रेजेंटेशन ये है। अब क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, गॉस लॉ लगाना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है आपको, इसमें हमने गॉस लॉ लगाना है। अब जब मैंने गॉस लॉ लगाना है तो हम किस तरह से गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ लगाते टाइम आपने ध्यान रखना है कि आपने इसका गॉसियन सरफेस लेना है। गॉसियन सरफेस लेने के लिए अगर r लेस देन r हो, r क्या है, इसका रेडियस, कैपिटल R आपने हमेशा मानना है यार। ये पूरा नोटेशन, कैपिटल R इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। दिस इज़ अ स्फीयर, हाँ, स्फीयर लिखा भी है मैंने ऊपर। दिस इज़ अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं पता लगाना चाहता हूँ इधर इस पॉइंट पे, जो कितना दूर है इससे, स्मॉल r अंदर है, इनसाइड, उसका मैं क्या पता लगाना चाहता हूँ कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। वो करने के लिए हमने क्या किया, आप देखो, इनसाइड द शेल मुझे बनाना चाहिए था, मैं बना देता हूँ आपको। इसमें आपने गॉसियन सरफेस यहाँ लिया, बिल्कुल यहाँ लिया। जब आपने अंदर लिया तो हमने लिख दिया फटाफट, क्या, E इंटू 4πr²। ये 4πr² क्या है, इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया ले लिया, इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इन है ही नहीं, चार्ज ही सिर्फ स्फीयर पे, उस सरफेस के ऊपर है। तो इसके अंदर यहाँ पे चार्ज कितना होगा, यहाँ अंदर बिल्कुल नहीं, 0। तो 0, तो आंसर 0, खत्म। इसलिए पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट देख के पता चलना चाहिए आंसर 0 आएगा। आगे बढ़े हम। अब हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसका, बाहर का, फॉर r ग्रेटर देन r। देखो आउटसाइड द शेल को क्या लिखते हैं, शेल भी बोलते हैं किसको, हॉलो को। मैंने अभी पीछे बताया आपको, ठीक है। तो इस केस में मैंने कहाँ लिया गॉसियन सरफेस। देखो ये गॉसियन सरफेस है, डॉटेड वाला।
ये एरोस क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा। आपको यही मैं बता देता हूँ कि जो आप यहाँ पे एरिया एलिमेंट्स लोगे वो भी कहाँ होंगे, बिल्कुल इसके साथ ही। एंगल कितना बन रहा है एरिया एलिमेंट में और ई में, बड़ी बार डिस्कस हुआ आपके साथ, ये एंगल 0 बन रहा है। ई हर जगह सेम रहेगा, ऑब्वियसली सेम रहेगा, सब सेम डिस्टेंस पे है, सब चार्जेस से। ये जो गॉसियन सरफेस है ये इसका हर एरिया एलिमेंट सेम डिस्टेंस पे है, तो सेम डिस्टेंस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगा। सेम होगा तो इंटीग्रेशन के बाहर निकाला जा सकता है। जब इंटीग्रेशन के बाहर निकाला जा सकता है तो इंटीग्रल डीएस जब करेंगे तो इंटीग्रल डीएस का मतलब हो गया पूरा सरफेस एरिया। पूरा सरफेस एरिया 4πr²। कि कौन सा आर, स्मॉल आर। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना इन सब चीज़ों में। अब देखो, ये देखो मैंने सब लिख के रखा है, ये देखो क्लियर हो रहा है आपको। ये देखो, ये गॉस लॉ। फिर आगे बढ़े तो आंसर आ गया क्या, ये आ गया इसका आंसर कि E इज़ इक्वल टू 1/4πε0। Q लिखा ही नहीं मैंने, Q लिखना है, बिल्कुल लिखना है। Q इज़ द चार्ज, टोटल चार्ज ऑन दैट शेल, ऑन दैट स्फेरिकल शेल। उसका टोटल चार्ज कैपिटल Q है। तो पूरा चार्ज क्या, Q इन क्या पूरा का पूरा नहीं लाई कर रहा है इसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा का पूरा चार्ज ही इसके अंदर है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर। तो इसलिए हमने Q लिख दिया और ये आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ आपको। इधर अभी आपने निकाली सरफेस पे क्या आंसर आएगा, सरफेस के ऊपर इधर क्या आंसर आएगा, बिल्कुल सरफेस के बिल्कुल पास। आप कह सकते हो बिल्कुल स्फीयर पे ही, तो कोई नहीं। अभी आपने आंसर क्या निकाला, किसका आंसर, ई आउटसाइड क्या निकाला आपने, ई आउटसाइड क्या निकाला आपने, के क्यू अपॉन r² निकाला आउटसाइड के लिए। इसी r की जगह अगर मैं कैपिटल R लिख दूं, डिस्टेंस कहाँ में से मेजर कर रहे हो, सेंटर से, कैपिटल R लिख दूं तो सरफेस का आ गया। उसको कैसे लिखेंगे, ई सरफेस, वेरी क्लोज टू सरफेस, इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा के क्यू अपॉन r², के क्यू अपॉन r²। अगर मैं अभी आप सरफेस की बात कर रहा था तो सरफेस, तो आप बताओ इसको मैंने अगर ऐसे लिखना हो, इसको मैं अगर इस लैंग्वेज में लिखूँ, मैं बताता हूँ आगे भाई। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, किसको, 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय Q की जगह क्या लिख दूँ, सिग्मा इंटू πr², 4πr²। समझ आ गया, दोबारा लिख देता हूँ, क्या बोल रहा था मैं, ई सरफेस की बात कर रहा हूँ। हाँ, ई सरफेस लिख रहा हूँ, के की जगह लिख रहा हूँ 1/4πε0, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लाइड बाय क्यू की जगह क्या लिख रहा हूँ, क्यू की जगह लिख रहा हूँ सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका है, वो स्फीयर का, ये लो, अपॉन क्या करूँगा, r²। देखो आंसर ज़रा क्या आया, r² कैंसिल, ध्यान देना, 4π कैंसिल, आंसर आया सिग्मा अपॉन ε0। याद करो, ये थोड़े दिन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंडक्टर्स के सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन ε0 होती है। वीडियो नंबर 6.3 में डिस्कस्ड है ये सब करने के बाद अब हमने ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनाया तो पहले हमने अभी देखा ई इनसाइड 0, तो r जब तक r तक नहीं आया तब तक उसका आंसर 0। फिर सरफेस पे एकदम उसकी वैल्यू आ गई, डिसकंटिन्यूटी। ये डिसकंटिन्यूटी डिस्कस हुई है वीडियो नंबर 6.3 में। एकदम सरफेस पे क्या आ जाती है, या अंदर क्या रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। लेकिन जैसे ही आप सरफेस से थोड़ा सा बाहर निकलते हो, थोड़ा से बाहर तक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, या सरफेस पे ही आप बोल सकते हो, सरफेस पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है, सिग्मा अपॉन ε0। और उसके बाद आपने अभी देखा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कोई भी हो उसका कर्व हमेशा हाइपरबोला जैसा दिखता है। ये शक्ल आपको याद हो जानी चाहिए। और ये आपका ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का इन केस ऑफ थ्री थिंग्स। क्या, सॉलिड कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर, या शेल बोल सकते हो, या इंसुलेटिंग सेल। हॉलो
नॉन कंडक्टर। तीनों का ग्राफ ये सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल के बारे में। थैंक यू।